श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 13 जनवरी को महाराष्ट्र के परभणी में गुरुजी श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाचित जा रही माँ चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी अच्छी जानकारियों तथा उपायों का वर्णन किया है। गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की जानकारियों को अपने जीवन में उतार कर आप महादेव के करीब चले जाते हैं तथा उनके द्वारा बताए गए उपायों को करके आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस बार माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है। प्रदोष काल के समय में अगर किसी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो आपको आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों और उपयोगी जानकारी इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगी। इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा में आज गुरुजी ने इन सब शिव महापुराण के बातों के बारे में बताया है। पहला, दिन में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आपके मुख में आने से उसका क्या अर्थ होता है। दूसरा, किस कारण से कानपुर की जगह महाराष्ट्र में कथा हुई। तीसरा, कौन से 3 लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं। चौथा, एक लोटे जल में आखिर होता क्या है। पांचवा, माँ चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के जजमान को गुरुजी ने क्या कहा। छठवां, किसका घर तीर्थ के समान होता है। सातवां, कौन से संत असली संत होते हैं। आठवां, संत तुकाराम जी ने किसे बहन कहा है। 9वां, गुरुजी को महाराष्ट्र में किस बात का दुख है। 10वां, एकांत में बैठकर मंत्र जाप करने से क्या होता है। 11वां, चंद्रभागा नदी में स्नान करने से क्या होता है। 12वां, भगवान संत गुरु के चरणों में क्या मिलता है। 13वां, शिव जी का पूजन करना नहीं आता है, बेलपत्री चढ़ाना, जल चढ़ाना, मंत्र जाप करना नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। 14वां, माँ चंद्रभागा नदी के तट पर क्या करने से हरि विठल और महादेव आपका आगमन आपके घर में होता है। 15वां और अंतिम जानकारी, शिव जी पर जल चढ़ाने की बात कहाँ लिखी हुई है। तो चलिए हम आपको अब ये पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि दिन भर हमारे मुख से कुछ न कुछ गलत निकलता ही रहता है। कभी किसी को झूठ बोल देते हैं, अपशब्द बोल दिया, कभी किसी को गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा बोल देते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, यदि दिन में कम से कम एक बार भी आप प्रभु का नाम ले लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र, राम नाम, कृष्ण नाम या कोई भी भगवान का नाम ले लिए तो आपको समझ लेना है कि आज आपका मुख, आपकी जीभया अच्छी हो गई है। आपके दिन भर में मात्र एक बार भी भगवान के नाम ले लेने से आपके दिन भर में जो भी गलत कर्म किए होते हैं वो सारे कट जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि यह कथा हो पाना बहुत ही असंभव था, क्योंकि जब कानपुर की कथा कैंसिल हुई तो सिर्फ 8 दिनों बाद ही महाराष्ट्र की कथा की व्यवस्था हो पाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लाखों में लोग कथा सुनने आते हैं। उनकी व्यवस्था करना, उन्हें कोई कष्ट ना हो, उनके भोजन की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात होती है। इतनी जल्दी यह व्यवस्था करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, लेकिन यह सब इतने अच्छे से हो पाया। यह सिर्फ महादेव की करुणा और उनकी इच्छा थी, उनके आशीर्वाद और महाराष्ट्र के लोगों की भक्ति की वजह से ही यह सब संभव हो पाया है और आज महाराष्ट्र की कथा हो रही है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए 3 तरह के लोग आते हैं। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। पहला श्रोता वह होता है जो सिर्फ महादेव की शिव महापुराण कथा को सुनने आते हैं। उनके शिव महापुराण की कथा के अलावा और किसी से भी कोई मतलब नहीं होता है। बस संसार का मोह छोड़कर भगवान शंकर, उनके भजन, उनके मंत्र जाप, नाम जाप में लगे रहते हैं। दूसरा होते हैं सोता, जो कि कथा में सोने आते हैं। वे कथा तो सुनने आते हैं लेकिन थोड़ी देर में ही उनका कथा से मन हट जाता है और वो आराम से सो जाते हैं। तीसरे होते हैं सरोता, जो कथा में केवल काटने आते हैं, अर्थात जो पूरे कथा में बैठकर बस सबकी बातों को काटते रहते हैं। महाराज ने ये कहा, महाराज ने वो कहा, अर्थात उनका कथा सुनने का कोई उद्देश्य नहीं रहता। वह दूसरों की कही सुनी बातों से
कथा में देखने के लिए आ जाते हैं कि आखिर होता क्या है। फिर बैठ के गलती निकालते हैं, निंदा करते हैं। आगे गुरुजी ने इस पर कहा कि हमारा मानना है कि शिव महापुराण की कथा एक बार सुनने के लिए जो भी पहुंच जाता है फिर वो ना सोता है ना सरोता है, फिर वह महादेव की अविरल भक्ति में डूब जाता है और महादेव की कृपा प्राप्त कर लेता है। आगे गुरुजी ने कहा कि जब आप एक लोटा जल शिव जी पर समर्पित करते हैं तो वह मात्र एक लोटा जल नहीं होता है, वह आपके घर के सारे दुख, कष्ट, तकलीफ होते हैं जिन्हें आप महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर उन्हें सौंप देते हैं। और जैसे महादेव ने विष पिया था वैसे ही वे आपके दुख कष्टों को अपनाकर आपको सुख और खुशियाँ प्रदान करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने परवणी की माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा को कराने वाले सांसद जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने न ही कोई पास रखा है, न ही टिकट रखी, न कोई वीआईपी कोटा रखा है। सभी को कहा है कि वो आगे आकर बैठ जाए। यह व्यवस्था हमें बहुत ही अच्छी लगी। साथ ही गुरुजी ने कहा कथा में आए भक्तों से निवेदन किया कि आप लोगों को भी यह ध्यान रखना है कि आपके कारण किसी को कष्ट ना हो, किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, किसी को भी आपका पाँव लगना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आप सभी भक्तों को रखना है क्योंकि कथा में जो भी बैठे हैं वे सब शिव हैं। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि जिसकी पत्नी और पुत्र श्रेष्ठता से सम्मान करते हो, अर्थात पत्नी पति का सम्मान करती हो, बेटा अपने पिता का सम्मान करता हो, तो सारे तर्थ उसके घर में विराजमान होती हैं। इस प्रकार का सुख आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। और जिस घर में बेटा और पत्नी पति से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, पत्नी चिल्लाने को दौड़ते हैं, तो उन पतियों से गुरुजी ने कहा कि क्यों तुम सुबह से लेकर रात 10 बजे तक काम करते हो, क्या मतलब है तुम्हारा इतने धन जोड़ने का। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि जिस संत को, महात्मा को, महाराज को आपके धन संपदा का, ऐश्वर्य की प्रियता लगे वह संत नहीं हो सकता है, वह आपका गुरु नहीं हो सकता है। संत को आपके धन का लोभ नहीं होना चाहिए, उन्हें आपके धन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, स्वयं संत तुकाराम जी ने अपने अभंग से चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है और बताया कि केवल उसके शरणागति में पहुंचकर उसमें स्नान करने से लोगों के पाप कट जाते हैं। उसके बाद संत तुकाराम जी कहते हैं कि उसी प्रकार किसी संत, तपस्वी, साधक, उपासक इनके दर्शन कर लेने मात्र से ही लोगों के पाप कट जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि हमें एक दुख है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। इस महाराष्ट्र की भूमि ने साधु दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने बड़े बड़े संत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर दिए, बड़े से बड़े ज्ञानी महाराष्ट्र की भूमि ने जन्म दिए हैं। गुरुजी ने कहा कि बस इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि इस महाराष्ट्र की पावन धरा में देखने को आ रहा है कि नवयुवक बेटे बेटियां व्यसन में जाते जा रहे हैं। उनको खींच कर वापस रामदेव तुकाराम जी के आदर्शों को सिखाने की आवश्यकता है। गुरुजी ने कहा कि आप एकांत में बैठकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल देते हैं तो वो भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेने मात्र से आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसका फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। साथ ही आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति चंद्रभागा नदी के तट पर जाता है, चाहे वह हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आया हो या पंडरीनाथ के हरि विठल के दर्शन करने से पहले जब वह चंद्रभागा में जब वह डुबकी लगा लेता है तो चंद्रभागा अपना तप उसे दे देती है, जिससे उसकी सारी थकान मिट जाती है और वह हरि विठल के दर्शन करके आनंद और सुख प्राप्त करता है। आगे गुरुजी ने कहा कि हम भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, संत के चरणों में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके चरणों में जाने से उनके तप का बल हमें प्राप्त होता है। यदि उनके तप का बल हमें मिल गया तो हमारे पाप यूं ही कट जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि पर हम कब भगवान के शरण में जाते हैं? जब हमारे ऊपर बहुत अधिक विपदा आ जाती है, ऐसे समय ही हम भगवान के मंदिर जाते हैं।
आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आपको शिव जी पर जल चढ़ाते नहीं बने, पूजन करते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, कोई मंत्र बोलते नहीं बने, तो आपको एक काम करना है, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना शुरू करना है। अर्थात शंकर भगवान के मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू कर दो। इससे भी महादेव प्रसन्न होकर आपकी सारी परेशानियों को, कष्टों को दूर कर देते हैं, यह निश्चित है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि हमारे देश में ऐसी कई नदियां हैं जहां आप स्नान नहीं भी करोगे और मात्र उनके घाट पर जाकर बैठ जाओगे तो इतना मात्र कर देने से उस नदी का तप आपको प्राप्त हो जाता है। उन्हीं पवित्र नदियों में से एक पवित्र नदी है चंद्रभागा, जिसके घाट में बैठने मात्र से आपके सारे पाप कटने लगते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि बुद्ध धर्म के अंतर्गत चंद्रभागा नदी के जल को अमृत तुल्य बताया गया है और बुद्ध धर्म में माँ चंद्रभागा के जल को स्वर्ग से आया हुआ जल कहते हैं। गुरुजी ने सभी से कहा कि आपने चंद्रभागा नदी में स्नान किया, उसके घाट में बैठकर हरि विठ्ठल का नाम जाप किया। सभी ने किया होगा, पर क्या आपने कभी चंद्रभागा नदी से कहा है कि जैसे पौत्री के घर में जैसे हरि विठ्ठल और महादेव आए थे, उसी तरह हम भी आपके जल को कलश में भरकर अपने घर ले जा रहे हैं। उसी तरह आप भी हमारे घर में हरि विठ्ठल और महादेव को भेजें, ऐसी कृपा करें। अब से जब भी आप माँ चंद्रभागा नदी के तट पर जाएं, तो आपको माँ चंद्रभागा नदी के जल को कलश में लेकर घर आते समय माँ चंद्रभागा से आपको यह प्रार्थना अवश्य करना है। कथा के अंत में गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग में जल चढ़ाने का फल जल चढ़ाने का वाले को तो प्राप्त होता ही है, पर साथ में उसके साथ उसके पूरे परिवार को शिवजी पर उस एक लोटे जल को चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। आगे गुरुजी ने कहा कि उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में तो यहाँ तक लिखा है कि शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने से उस व्यक्ति के 71 पीढ़ियाँ तर जाती है। इतना महत्व होता है महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने से। आज की कथा में गुरुजी ने इतनी ही जानकारियाँ दी। अगर आप आज गुरुजी द्वारा बताए हुए शिव महापुराण की कथा की इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह निश्चित है कि आप महादेव को अपना बना लेते हो और महादेव जिनके हो गए फिर उन्हें उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपको हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए इन शिव महापुराण के बातों का स्मरण अवश्य होना चाहिए।